हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो गैस बनती है वो गैस क्यों बनती है और इसके कौन कौन से कारण होते हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे शरीर में जो गैस बनती है वो गैस बनना एक नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल कंडीशन होती है। वो हमारे शरीर में गैस बननी भी चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस बनने के साथ साथ कई और लक्षण देखने को मिलते हैं या फिर गैस के साथ साथ आपको डिस्कम्फर्ट देखने को मिलते हैं, आपको शरीर के अंदर कुछ अच्छा नहीं लगता है गैस बनने के साथ साथ, तो आपको बेशक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो गैस के साथ साथ ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें जो गैस बन रही है वो कुछ ज़्यादा ही बन रही है या फिर हमें एबनॉर्मल तरीके से गैस बन रही है। तो उस लक्षण क्या क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, गैस बनने के साथ साथ आपको इन तरीके से लक्षण देखने को मिलते हैं तो आपको बेशक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गैस पास करते हैं, आपको खट्टी खट्टी डकारें आती है, आपका पेट में भारीपन देखने को मिलते हैं, अफरा चढ़ना देखने को मिलता है, ओके। इसके साथ साथ पेट में जलन देखने को मिलती है, पेट में दर्द देखने को मिलता है, आपका जी मचलाता है, कभी कभार उल्टी आ जाती है, बेचैनी होती है। अगर इन तरीके से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो आपको बेशक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ओके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर गैस बनती है वो गैस क्यों बनती है और कैसे बनती है, ओके। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हम खाने के साथ साथ हम कुछ हवा भी निगल लेते हैं या फिर कुछ एयर जो होती है वो हम हमारे शरीर में ले लेते हैं, ओके। तो ये जो एयर होती है वो हमारे सीधे खाने के साथ साथ कहाँ पर आती है, हमारे स्टमक में आती है। तो अब क्या होता है कि हमने जो भी खाना खाया वो तो यहाँ पर डिग्रेडेशन होता है या फिर पचना शुरू हो जाता है, लेकिन जो एयर होती है उसका क्या होता है, तो हमने जो भी एयर निगली थी वो एयर यहाँ पर ही रह जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि वो हमारी डकार के थ्रू यहाँ से फिर से मुंह के बाहर आ जाती है। तो जब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा डकार आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने खाने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा गैस को निगल लिया था, ओके। तो एक कंडीशन होती है गैस की, इसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर गैस बनती है, ओके। तो दूसरी जो कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि क्या होता है कि हमारे स्टमक में भी नहीं पचता, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं पचता और ये कहाँ पर जाता है, हमारी बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में ये खाना पहुँच जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे कई सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि जो फर्मेंटेबल बैक्टीरियाज होते हैं वो यहाँ पर बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि जो भी खाना हमारे स्टमक या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पचता है उस खाने को पचाने का काम कौन करता है, ये हमारी बड़ी आंत में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यहाँ पर पचाने का काम करते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, जो भी खाना ये बैक्टीरिया पचाता है तो उसके साथ साथ ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरिया कुछ अमाउंट में गैस प्रोड्यूस करता है, ओके। और ये जो गैस होती है वो गैस हमारे मलाशय के मार्ग के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, गैस बनने के पीछे दो रीज़न होते हैं या फिर गैस बनने के पीछे जो ये दो मैकेनिज़्म होते हैं। एक होती है कि जो भी हमने गैस निगला था वो हमारे माउथ के थ्रू ही बाहर निकल जाता है डकार के रूप में, और ये एक गैस बनता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरियाज की वजह से बनता है, और ये जो गैस होती है वो हमारे मलाशय के थ्रू बाहर निकल जाता है, ओके। हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं जो कि हमारे स्टमक में भी नहीं पचता, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं पचता और इसको हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने की ज़रूरत पड़ती है और इसकी वजह से ये फर्मेंटेबल होते हैं या फिर डाइजेस्ट होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसे फूड के बारे में जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज पचाते हैं, ओके। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज होते हैं उसको पचाने के लिए ज़रूरी होता है, ओके। तो ऐसे कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि जो भी हम ग्रेन्स खाते हैं यानी कि जो भी अनाज हम खा रहे हैं वो हमारे आंतों के गुड बैक्टीरिया द्वारा पचाया जाता है, ओके। इसके साथ साथ बीन्स और लेगुम्स, ओके। बीन्स और ये जो हम फलियाँ खाते हैं, ओके, दाल हो गई, सभी टाइप की जो दाल हम खाते हैं वो उस दाल को पचाने के लिए हमारे गुड बैक्टीरियाज काम करते हैं, या फिर जो हम इस तरीक़े का खाना खाते हैं वो हमारे खाना हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पचता है और उसको पचाने के लिए क्या करता है, वो जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज होता है वही यहाँ पर काम आता है। तो ऐसे इन कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से हो गए, सभी तरह के अनाज हो गए, अनाज से बनी हुई चीज़ें हो गई, फलिया की बनी हुई चीज़ें हो गई, ओके। या फिर प्रोटीन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होता है फलिया में, उसके बारे में हम बात करते हैं तो वो हो गई। तो इस तरीके से फूड जो होगा वो हमारे
और लार्ज इंटेस्टाइन में पचता है और इसकी वजह से हमें गैस बनती है। ओके, इसके साथ साथ कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स युक्त जो फूड्स होते हैं, ओके, फाइबर्स वाले जो फूड होते हैं इसकी वजह से भी हमें गैस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं वो हमारी छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं होते या फिर छोटी आंतों में डाइजेस्ट नहीं होते। उसको डाइजेशन करने के लिए बड़ी आंतों के बैक्टीरिया ही काम करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फाइबर्स वाले जो खाना होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सभी प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जो फ्रूट्स में जो फाइबर्स होते हैं या फिर वेजिटेबल्स हो गए, ओके, वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सब खाते हैं तो इसकी वजह से भी हमें गैस देखने को मिलती है और ये नॉर्मल कंडीशन होती है। तो ऐसे कौन कौन से फूड हो गए, जैसे कि एप्पल्स हो गया, वेजिटेबल्स में हो गए, कैबेज हो गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं और इसकी वजह से हमें ज़्यादा गैस देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी डाइटरी हैबिट्स होती है, यानी कि हमारी कौन सी ऐसी ख़राब आदतें होती है जिसकी वजह से हमें गैस की प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहली जो हैबिट होती है वो होती है टॉकिंग वाइल ईटिंग, यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ बोलने की आदत रहती है। तो अगर हम ऐसा बोलने की आदत होती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो इसके साथ साथ जो एयर होती है वो भी हम बोलने के साथ साथ निगल लेते हैं खाने के साथ साथ। ओके, तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा गैस देखने को मिलेगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी खाना खा रहे हैं, ओके, इसमें क्या होता है कि आप खाना को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों, अगर इस तरीके से आपको कुछ हैबिट्स होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके शरीर के अंदर यानी कि आपके स्टमक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गैस जाएगी और इसकी वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है। और ये जो गैस होती है वो आपके डकार के थ्रू बाहर आती है। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन के बारे में, जो यानी कि कुछ ऐसे मेडिकल डिजीज़ के बारे में जो कि हमारे पाचन मार्ग के अंदर होते हैं और इसकी वजह से हमें ज़्यादा गैस देखने को मिलते हैं या फिर गैस की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो डिजीज़ होता है वो होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, यानी कि IBD। IBD में दो तरह के डिजीज़ होते हैं, एक होता है क्रॉन्स डिजीज़ और दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो बड़ी आंत होती है वो बड़ी आंत में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अगर ये जो इन्फ्लामेशन होता है कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है तो इसको हम कहते हैं क्रॉन्स डिजीज़। और अगर ये जो इन्फ्लामेशन होता है को कंटिन्यूसली दिखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये हो गया IBD। अगर आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंतों में आपके इन्फ्लामेशन हो गए तो इसकी वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी बाद की जो कंडीशन होती है वो होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें इन्फ्लामेशन तो होता ही है, लेकिन जो इसकी मोटालिटी होती है यानी कि उसकी जो मूवमेंट होती है उसमें भी उसको इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें कंटिन्यूसली डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और इसके साथ साथ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिव भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं IBS। ओके दोस्तों, अगली जो मेडिकल कंडीशन होती है यानी कि अगला जो डिजीज़ होता है वो होता है फूड इंटॉलरेंस। ओके, फूड इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि हम कुछ ऐसे खाना खा लेते हैं जो कि हमारे शरीर को पचता नहीं या फिर वो हमारा शरीर डाइजेस्ट करने में नाकाम रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें गैस देखने को मिलती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं सब, इसमें क्या होता है कि जब भी वो दूध पीते हैं तो इसकी वजह से उसको गैस बन जाती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें अगर वो ग्रेन्स खाते हैं यानी कि गेहूं की बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो इसकी वजह से उसको गैस बनती है। तो वेराइटीज़ प्रकार के जो ये फूड इंटॉलरेंस होते हैं, कुछ को एग्स खाने के बाद होती है, कुछ को बीन्स खाने के बाद होती है। ओके, तो इन तरह के जो फूड इंटॉलरेंस होते हैं वो भी एक गैस बनने के पीछे जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके दोस्तों, अगली जो कंडीशन होती है वो होती है इंक्रीज बैक्टीरिया, यानी कि हमने आगे बात करी थी कि जो हमारी बड़ी आंत में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि खाने को पचाने के लिए हेल्प करते हैं और वो गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, लेकिन अगर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरिया एबनॉर्मली बढ़ जाते हैं या फिर उसकी जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा गैस बनना शुरू कर देते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा गैस बन रही है हमारी बड़ी आंतों में तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे शरीर में गैस की प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी कि गैस बनने के पीछे ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको भी वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।